आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। हम लोग जो चैप्टर है निहित फलनों का अवकलन करना है, यानी जो हम लोग फलन दिए जाएंगे उनका अवकलन किया जाएगा। हालांकि ये चैप्टर्स यानी अवकलन करना हम लोग 11th क्लास में भी सीख चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे सीखना है, वहाँ पे हम लोग नॉर्मली अवकलन करना सीखे थे। कोई फंक्शन दिया होता था यानी कोई फलन दिया होता था, उसको डिफरेंशिएट कर देते थे। किसी के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में बोला जाए या टी के रिस्पेक्ट में बोला जाए, किसी भी वेरिएबल्स हो यानी किसी भी चर पद के रिस्पेक्ट में सापेक्ष अवकलन किया जाता था। यहाँ पे ये रहेगा कि हमारा फलन तो होगा ही, चाहे त्रिकोणमितीय फलन हो या लघुगुणकीय फलन हो या फिर एक्सपोनेंशियल फलन हो। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, या फिर और कोई तरीके से यानी पॉलिनोमियल हो यानी बहुपद हो, कोई फलन भी हो तो उसको हम लोग अवकलन डायरेक्टली वहाँ पे जो है फार्मूले का यूज करके डायरेक्टली कर देते थे 11th क्लास में। यहाँ पे हम लोग थोड़ा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन जब करेंगे 8 से 10 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में आप लोग अपने माइंड से ही बिना सब्स्टिट्यूट किए ही क्वेश्चंस को कर लेंगे। उनको ज़रूरत नहीं है कि नहीं ये पुट करें या माने इसके बराबर ये टी मानेंगे, उसके बाद में हम फार्मूले में रखेंगे एक सिंपल सा फार्मूला। हालांकि वो फार्मूला होता नहीं, वो बनाया जाता है। फार्मूला क्या होता है वो भी लिख दे रहे हैं, हालांकि वो फार्मूला एक तरीके से बनाया ही जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी हमारा फलन दिया होता है, हमको कोई भी फलन मिलता है तो हम लोग मान लेते हैं किसके बराबर होता है, मान लेते हैं y के बराबर, या आप a के बराबर मान सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। जैसे एक क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन दिया था y बराबर sin 3x, y बराबर क्या, ये एक पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में ये बोला है निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक कहने का मतलब ये हुआ कि इसका अवकलन करिए और इसके गुणे में जो आए कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर पद जो आए उसी को बोलते हैं, उस फलन का अवकल गुणांक बोला जाएगा, ठीक है। हालांकि नॉर्मल इसका डिफरेंशिएशन ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो जैसे इसका अवकलन किया जाए, अब यहाँ पे अगर 3x ना होता, अगर ये sin x होता, हम लोग जानते भी हैं y बराबर अगर sin x होता तो क्या हो जाता dy बाई डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है अवकलन, sin x क्या अवकलन होता है, sin x का अवकलन होता है, फार्मूला होता है cos x, ठीक है। यानी sin x का अवकलन हो जाता है cos x में बदल जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x। अब बात हमको क्वेश्चन मिला है यहाँ पे 3x दिया हुआ है, तो ये कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक ये फार्मूला लिख लीजिए, हालांकि फार्मूले की आवश्यकता है नहीं, फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान के चलिए f ऑफ ax दिया है, f ऑफ ax, ठीक है। जहाँ पे f आपका कोई फलन होगा, चाहे त्रिकोणमितीय फलन हो या लघुगुणकीय फलन हो, ठीक है, या भी बहुपद हो, ठीक है, या फिर इन्वर्स वाले ही त्रिकोणमितीय फलन हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी हो। तो ये फलन को डिनोट करता है यानी फलन को प्रदर्शित करता है। अगर इसका अवकलन जब किया जाएगा तो dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा। dy बाई डी एक्स किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पे x दिख रहा है तो x के सापेक्ष में करेंगे। राइट साइड देखेंगे, जिस टर्म्स में हमारा फंक्शन दिया होगा, फलन दिया होगा, उसी के सापेक्ष या क्वेश्चन में लिखा होगा कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो f डैश ए एक्स, फिर क्या हो जाएगा, आ जाएगा a, यानी क्या आ जाएगा a f डैश ए एक्स। तो a इस फलन का क्या बोला जाएगा, अवकल गुणांक है। क्या बोला जाएगा, अवकल गुणांक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सवाल, यानी फार्मूला ये भी नहीं निकला। फार्मूला निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखो कैसे बनता है। जिसे ये हमने क्या किया, ax f डैश, यानी इसका तो अवकलन कर दिया, बात समझ में आ रही। डैश का मतलब भी अवकलन ही होता है। यहाँ फलन है, जनरली कोई फलन नहीं डिफाइन, फलन के अंदर ax लिखा हुआ है। अब अंदर जो लिखा हुआ है, अब किसके सापेक्ष कर रहे थे, x के सापेक्ष में, तो अंदर जो लिखा उसका भी अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद में गुणे में लिख देंगे। ये हम लोग यहाँ करने वाले हैं, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, 12th क्लास के अकॉर्डिंग, यानी जब हम लोग क्लास की बात करते हैं तो उस हिसाब से फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। नहीं तो डायरेक्टली क्या बोला कि ax है उसका फिर से अवकलन होगा। अगर यहाँ पे ax स्क्वायर होता तो हो जाता a इंटू 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा a f डैश ax। लेकिन ये आया कैसे, हम लोग मानेंगे ax बराबर क्या मानेंगे, t, क्या मानेंगे, कोई अदर फंक्शन के बराबर मान लेते हैं, यानी हम t मान लिए, कोई चर पद t मान लिए, यानी इसके बराबर होगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a x का हो जाएगा 1, x क्या हो जाएगा 1,
फिर dx बराबर t का हो जाएगा 1, फिर dt साथ में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dx बराबर dt बटे a लिखो, या फिर ऐसे लिखो ठीक है, और या a बराबर हो जाएगा dt बटे dx को उस साइड भेज दो। समझ में आई बात? ठीक है, किसके बराबर t माने, ax बराबर t माने, तो हमारा क्या बन जाएगा y बराबर f ऑफ t, y बराबर x बराबर हमने t मान लिया, तो y बराबर f ऑफ t आएगा, यही सेम एटीज। लेकिन देखो y बराबर क्या आ गया, ft। अब इसका अवकलन किसके सापेक्ष करने वाले हैं भाई, t के सापेक्ष होगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में मिला था कि x के सापेक्ष करो, कि फलन तो हमारा x में दिया था, तो यानी सापेक्ष किसके करना है, x के सापेक्ष, तो हम करेंगे भाई x ही के सापेक्ष। लेकिन अब इस साइड भी करेंगे तो d बाई डी एक्स एफ ऑफ t लो। अब यहाँ हमारा t में फलन है, किसमें है, t में, तो हम क्या करेंगे भाई, t में इसका हम अवकलन कर पाएंगे, और किसी में तो कर नहीं पाएंगे, तो हम भाई d बाई डी टी लिख लिया, क्या दिक्कत है, फिर इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने मतलब डी टी कैंसिल कर दो, डी टी कैंसिल कर दो, क्या दिक्कत है, डी बाई डी एक्स ही तो लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ही तो लिखा हुआ है। अब इसका एफ टी का अवकलन हो जाएगा, एफ टी का मतलब हुआ एफ डैश टी हो जाएगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में यहाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब डी टी बाई डी एक्स हमारा यहाँ से निकाल चुके थे, कितना आया था ए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आया भैया, यही आया जो पहले हमने कर दिया था, हालांकि ये कर दिया था। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये एक फार्मूला यहाँ से बन जाता है, हम लोग इतना सब कर डाले हैं, एक फार्मूला ऐसे लिख सकते हो, अगर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग टी ज़्यादातर मानेंगे, आप लोग बी मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल्स यानी कोई भी चर पद में आप लोग मान सकेंगे, क्या मानेंगे वो भी अभी बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे ए एक्स माने थे, ठीक है, चाहे आप बी माने, अगर आप बी मानेंगे तो जहाँ डी टी दिख रहा है वहाँ डी बी हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम एक्स के सापेक्ष करेंगे और टी मानेंगे, तो क्या लिख सकते हैं भैया, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखो हमने यहाँ कुछ नहीं किया, ये बस फार्मूले को हमने जनरेट किया है। कहने मतलब ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी टी के डी वाई बाई डी टी लिख दिया और इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख दिया, कुछ गलत थोड़ी किया। डी टी कैंसिल कर दो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका काम हमारा हो जाएगा इससे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, अभी इतना हम थोड़ा समझाए हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हालांकि अवकलन करना आप लोग 11th क्लास में सीखे, अगर नहीं सीखे हैं तब भी यहाँ पे हम साथ में लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है क्वेश्चन, निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। जैसे पे यहाँ पे अवकल गुणांक ए आया था, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो भी देख लीजिए। मान लेते हैं y बराबर दिया है किसके, साइन 3x के, किसके, अवकल गुणांक मतलब हुआ इसका अवकलन किया जाएगा, जो गुणे में आएगा वही उसका गुणांक बोला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स साइन 3x। अब लेकिन साइन 3x देखो, जनरली हम लोग साइन x का जानते हैं कि साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, हालांकि यहाँ बताए भी थे साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा अवकलन। लेकिन यहाँ पे आ गया क्या, 3x आ गया, क्या आ गया, 3x, तो हम लोग मानेंगे माना या लेट, ठीक है, 3x बराबर क्या मान लेंगे, t, 3x बराबर क्या मानेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, 3x बराबर t मानेंगे, तो इसमें देखिए 3 इंटू एक्स का अवकलन हो जाता है 1, d बाई डी एक्स इंटू एक्स का अवकलन हो जाएगा 1, तो हो जाएगा इंटू 1, फिर dx लिखेंगे साथ में, जिसका अवकलन करेंगे वही उसके साथ में dx करेंगे। ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा, ये t का हो जाएगा 1, फिर लिखेंगे साथ में dt, तो हो जाएगा 3 इंटू डी एक्स बराबर dt। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो 3 बराबर dt बटे dx। बात समझ में आई, बात समझ में आई यहाँ तक? तो हम लोग क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स क्या मान लिए हैं, 3x बराबर क्या मान लिए हैं, t, तो ये हो जाएगा साइन t। अब इसका तो हम लोग कर सकते हैं अवकलन,
साइन टी का होता है कॉस टी, लेकिन यहाँ पे किसके सापेक्ष किया लिखा हुआ है, एक्स के सापेक्ष, तो इसको हम बदलेंगे किसमें, टी में। ठीक है, किस में बदलेंगे, टी में। तो हो जाएगा डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, ठीक है, डी बाई डी टी, फिर हमारा रहेगा साइन टी, फिर डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। तो अब इसका कर सकते हैं डी बाई डी टी यानी टी के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा इसका कॉस टी, क्या हो जाएगा कॉस टी, डी टी बाई डी एक्स कहाँ से, यहाँ से 3, तो हो जाएगा 3 कॉस टी, 3 कॉस टी। यहाँ पे एफ डैश टी था तो यहाँ पे हम लोग एफ टी की जगह पे ए एक्स रख सकते हैं, क्योंकि टी माने थे उतना बाद में रख देना है। तो यहाँ पे भी यही करने वाले हैं, 3 कॉस टी की जगह पे टी क्या मान के चल रहे थे ये, तो यहाँ पे टी की जगह पे 3x रख दो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका हो जाएगा अवकल गुणांक इसका। ठीक है, इस फलन का साइन 3x का अगर अवकलन की बात की जाए तो cos 3x उसका गुणांक हो जाएगा 3, तो टोटल का अवकलन की बात की जाए तो 3 cos 3x हो जाएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, सब आसान क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऐसे सीखते हैं, नहीं तो डायरेक्टली करेंगे। कैसे करेंगे, साइन 3x का अवकलन क्या है, हम मन में मान लेंगे 3x को x, माइंड में मानेंगे 3x के बराबर क्या लिखा हुआ है x मान लेंगे। ठीक है, अवकलन साइन x का क्या हो जाएगा cos x में, फिर जो 3x जो माइंड में माने थे 3x उसका भी अवकलन करेंगे, वो गुणे में लिख देंगे। तो 3x का अवकलन क्या हो जाएगा, 3 हमारा कांस्टेंट है, अचर पद है, बाहर आ जाए, x का हो जाएगा 1, 3 गुणे में आ जाएगा, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग थोड़ा सीखेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, यानी ये तो हो गया क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे कर सकते थे। जो फार्मूले का प्रयोग करने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ना मान के यहाँ पे मानते, तो y बराबर हमारा क्या हो जाता, साइन टी, y बराबर क्या हो जाता, साइन टी। अब बात करते कि हम ये फार्मूला लगाते, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हमने मान के निकाल लिया था, और इससे हम डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, यानी y का अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो हो जाएगा cos t। क्या हो जाएगा, cos t, तो यहाँ पे रख दो बस cos t, और डी टी बाई डी एक्स कितना था, 3, यही हमारा हो गया 3 cos t डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हमको किस में क्वेश्चन मिला था, x में, तो x में इसको बदल लो भैया, ये हो जाएगा t की जगह पे कितना हो जाएगा, 3x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मतलब इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, दोनों तरीके सही हैं। हमने क्या किया था यहाँ पर, पहले हम x के सापेक्ष अवकलन किया, तो फिर देखा x के सापेक्ष कर दिया, हालांकि हो जाता डायरेक्टली हो जाता, लेकिन हम मान लिए कि 3x बराबर क्या है, t है, तो t रख दिया, उसके बाद में अब t में आ गया, तो भैया इसको हम t में बदलना कोशिश करेंगे। तो आप ऐसे अगर समझ में आ रहा तो ऐसे करिएगा, नॉर्मली करना अवकलन ही है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा दिया गया है कि इस तरीके से करना है तो करना, नहीं तो डायरेक्टली इसका 3 cos 3x डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड नंबर, इसी का पार्ट जो है एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है। ठीक है, e की पावर 5x है, क्या है, e की पावर 5x, e की पावर 5x। ठीक है, अगर हम लोग जानते भी हैं, फार्मूले लिख दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स का फार्मूला होता है ई की पावर, इसका अवकलन और समाकलन दोनों सेम ही होते हैं, ई की पावर ए एक्स, ठीक है, इंटू ए आ जाएगा, इंटू ए। ऐसे हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे, ई की डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ अगर ए आ गया है तो इंटू ए आएगा, इंटू ए आएगा। लेकिन कैसे आता है वो चीज़ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। देखो ये बराबर दिया था, मान लेते हैं किसके बराबर है, वाई के बराबर, किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो क्या करेंगे, हमको ये फार्मूला भी, ये हमको फार्मूला नहीं याद है, मान लेते हैं हमको ये फार्मूला नहीं याद, ये फार्मूला याद है। तो यहाँ पे 5x लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना 5x बराबर क्या मान लेंगे, t, क्या मान लेंगे, t, पुट कर देंगे या मान लेंगे। ठीक है, 5x बराबर क्या मान लेंगे, t। तो क्या हो जाएगा, वैसे हम लोग लिखना हम लोगों को यही है कि माना नहीं बोल सकते हो, एक प्रकार से नहीं पुट करते हैं इसकी जगह पे कि 5x बराबर t मान लो, या जो भी हम लोग टर्म्स होता है तो उसके बराबर हम लोग पुट ही करते हैं, या मान भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 5x बराबर क्या हो जाएगा, t, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 5, भाई अचर पद है, बाहर हो गया, x का हो जाएगा 1,
ठीक है। यक्स का अवकलन क्या होता है 1, फिर साथ में लिखेंगे dx बराबर टी का अवकलन भी 1 हो जाएगा, फिर dt लिखेंगे। अब यहाँ से dx को इस साइड भेज दो, यानी 5 बराबर dt बटे dx। ठीक है, यहाँ बात समझ में आई। ठीक है, हालांकि कुछ नया काम ही नहीं करें। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा e की पावर t। भाई हमने क्या 5x बराबर t मान लिया, तो y बराबर e की पावर t आ गया। ठीक है, अब फार्मूला हमने लिखा था dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से dy बाई डी टी निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो कि t के सापेक्ष अवकलन कर दो तो e की पावर t का अवकलन e की पावर t ही रहता है। e की पावर x करो, अगर यहाँ पे x होता तो e की पावर x आ जाता है आंसर। यहाँ पे लिख दिया डी बाई डी एक्स, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। तो e की पावर t यहाँ कर रहे हैं t के सापेक्ष, तो e की पावर t हो जाएगा। अब यहाँ पे पुटअप कर दो, dy बाई डी टी कितना है, e की पावर t। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स कितना निकल के आया था 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू ई की पावर t। लेकिन फाइनल आंसर जो आएगा, जब तक हम लोग ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, x के सापेक्ष करो तो x में दिखाना चाहिए भाई। तो t की जगह पे हम क्या रखेंगे 5x, क्योंकि 5x बराबर t माने थे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर अवकल गुणांक की बात की जाए तो ये 5 इंटू ई की पावर 5x हमारा ये फलन है, ये अवकल गुणांक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बात की गई थी, ठीक है, तो ये फलन है, इसका गुणांक क्या है 3 है, और यहाँ पे ये भी फलन है, इसका गुणांक 5 है, तो इसका अवकलन हो गया और इसका अवकल गुणांक ये बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है ऐसे। या फिर आप ऐसे डायरेक्टली करने चाह रहे थे तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ई की पावर ए एक्स इंटू ए। ये आप लोग फार्मूला नोट करते रहिएगा। ठीक है, इनको हम बॉक्स में बंद करते जा रहे हैं। ठीक है, जो फार्मूले की आवश्यकता है आप लोग नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। यहीं पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद में रफ करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 5x का। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मान लेते हैं y बराबर tan 5x दिया है। ठीक है, अब कुछ बच्चे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन चलो माना, क्या माना है 5x बराबर हम लोग मानेंगे t। 5x बराबर क्या मानेंगे t। ठीक है, 5x बराबर क्या मानेंगे t, तो 5x का अवकलन 1 और इंटू dx लिखेंगे बराबर t का अवकलन 1 हो जाएगा dt। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dx, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो ये मान चुके थे, तो y बराबर क्या हो जाएगा tan t। y बराबर क्या हो जाएगा tan t। तो इसको कर दीजिए t के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो y का अवकलन करने पर y का अवकलन t के सापेक्ष करने पर। यहाँ एक लाइन लिख सकते हो, y का अवकलन t के सापेक्ष करने पर। अगर लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हो, थोड़ा लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नहीं लिखे थे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी बराबर tan t का क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष करेंगे। tan t का आप लोग फार्मूला अगर नहीं याद हो, tan t का 11th क्लास में आप लोग सीख चुके होंगे, नहीं याद है तब भी हम बता दे रहे हैं। tan t का होता है हम लोगों का सेक स्क्वायर t। सेक स्क्वायर t क्या होता है, सेक स्क्वायर t। क्लियर हुई बात। tan t का होता है फार्मूला सेक स्क्वायर t। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये सेक स्क्वायर t हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना है, सेक स्क्वायर t इंटू डी टी बाई डी एक्स 5, क्या आ जाएगा 5 सेक स्क्वायर t। ये आपका dy बाई डी एक्स चल रहा था, t की जगह पे पुट कर दो जो हम लोग माने थे, बस हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। t की जगह पे 5x माने थे। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, नॉर्मली अभी यहाँ हम लोग थोड़ा सीखते हैं, नहीं तो डायरेक्टली जब आप लोग आगे क्लास में बात करेंगे
तो ये डायरेक्टली हम लोग इतना मान के थोड़ी करेंगे, डायरेक्टली अभी तो सीखना है थोड़ा। y बराबर tan 5x है, 5x को माइंड में मानेंगे x के बराबर है, 5x मान लेंगे माइंड में x है, ठीक है। तो tan x लिखा हुआ, tan x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, sec स्क्वायर x, और x की जगह पे क्या रख देंगे 5x बाद में। फिर जो x माइंड में माने थे कि 5x है, क्या है 5x है, तो उसका भी अवकलन होगा, उसका भी अवकलन होगा। जैसे बात की जाए sin x था, इसको x माइंड में मान लो, इसको भी x मान लो, इतने x को, हालांकि x ही है लेकिन माइंड में मान लो कि x ही है, ठीक है, क्योंकि इसका भी अवकलन होता है। साइन का तो होगा ही, साइन x का तो पूरा होगा ही, साइन x का हो जाएगा cos x, फिर जो x लिखा हुआ है इसका अवकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा x का अवकलन क्या होगा 1 होगा, तो गुणे में 1 लिख देते हैं, तो दिखाते नहीं है वहाँ पर, तो इसका डायरेक्टली cos x लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे sin 3x का था, तो क्या हुआ sin 3x का, 3x को माइंड में माने x के बराबर है, और sin x का अवकलन क्या होता है cos x हो जाएगा, और जो माइंड में x मान के चल रहे थे 3x को, तो उसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसको अब हम पूरा रफ करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसी का जो क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो e की पावर log ex है, e की पावर log ex है। हम लोगों को पता है 11th क्लास में सीख चुके हैं, नहीं तो हम फिर से लिख दे रहे हैं, अभी रफ हो गया। e की पावर x का जो फार्मूला होता है तो होता है e की पावर x, यानी e की पावर x का अवकलन होगा e की पावर x ही। यहाँ पे हमारा x जगह पे log ex लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है log ex, और हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं d बाई dx log x, यहाँ पे e दिखा हुआ है, इसका अवकलन क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/x, ठीक है। लेकिन अब देख लो, अगर इसको log ex को हम माइंड में x मान लें, तो e की पावर x लिखा हुआ, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा अवकलन e की पावर x ही रहेगा। लेकिन x क्या माने हैं माइंड में log ex, तो log ex का फिर से अवकलन होगा, क्या हो जाएगा 1/x, उसको गुणे में लिख देंगे, वही आंसर आने वाला है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं, तो ये दिया है, मान लेते हैं कि y बराबर समथिंग दिया है e की पावर log ex, तो माना log ex बराबर क्या मान लेंगे t मानो या v मानो या u मानो, जो भी आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 1/x, log ex का अवकलन हम लोग जानते हैं 1/x होता है, फिर साथ में क्या लिखेंगे dx, फिर ये t का हो जाएगा 1 × dt। अगर यहाँ से बात की जाए तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा dt/dx, ठीक है। और क्या मान लिया है, y बराबर क्या मान लिया है, सॉरी log ex बराबर t मान लिया है, तो y बराबर e की पावर हो जाएगा t, e की पावर क्या हो जाएगा t। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसको मान लीजिए समीकरण मान सकते हो, थोड़ा समझ में आए तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, समीकरण 1 का अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, या पहले लिख सकते थे, ठीक है। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसे लिख सकते थे, तो क्या हो जाएगा dy/dt बराबर, इसका हो जाएगा d/dt, थोड़ा हम लोग विस्तार से काम करते हैं, तो ये हो जाएगा, यानी किसके सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन t के सापेक्ष, तो e की पावर t का, देखो यहाँ से यहाँ बस t बदल गया, क्या दिक्कत, तो वो साइड जो आंसर आएगा वो भी t में आएगा बस, तो dy/dt, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। और हम बताए थे, और इसका जो क्वेश्चन गया था हमको x के फॉर्म में दिया गया था, x के फॉर्म में दिया गया था, तो हम लोग अभी कहाँ काम खत्म हुआ, तो dy/dx बराबर क्या फार्मूला बताए थे, dy/dt × dt/dx। ये फार्मूला होता नहीं एक्चुअली में, ये बनाया जाता है, आप लोग भी बना सकते हो। अगर यहाँ पे आप लोग अगर v में मानेंगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ v हो जाएगा, ठीक है। और ये लिखा गया है dy/dx ही तो लिखा है राइट साइड में, ठीक है। तो dy/dt कितना है, e की पावर t × dt/dx कितना है 1/x, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, तो ये हो जाएगा e की पावर t/x, ये लेफ्ट साइड में आप लोग यही नोट करेंगे, यहाँ से देख लीजिए या यही नोट कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, dy/dx बराबर
ई की पावर टी ना लिखेंगे, टी की जगह पे हम लोग जो माने थे यानी लॉग एक्सपोनेंशियल ई एक्स अपॉन एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले भी यही आंसर बताए थे कि जो log एक्स लिखा उसको माइंड में एक्स मान लीजिए और ई की पावर एक्स वाला फार्मूला हो जाएगा। ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, यानी ई की पावर log एक्स ही आ जाता, जो माइंड में एक्स माने थे log एक्स को। ठीक है, फिर log एक्स का भी अवकलन होगा, फिर गुणे में हम लोग करते हैं काम, यानी जो भी माइंड में मान के चलें उसको गुणा कराते हैं, कब, जब अवकलन उसका कर लेते हैं तब। तो अगर log एक्स का अवकलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x, इसके गुणे में लिखते तो वो नीचे तो ही एक्स आ जाता। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, a की पावर tan x है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि a की पावर tan x है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, a की पावर tan x, हालांकि बढ़िया क्या है, क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, हम लोग अब आप लोग सीखेंगे ए की पावर एक्स का कोई फार्मूला होता है, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, यहाँ देखो फार्मूला लिख दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स, ए की पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है ए की पावर एक्स का, देखो फार्मूला अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा हो, वैसे होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए होता है, लेकिन कैसे आता है वो भी कहाँ बता दें, यहाँ पे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कंफर्म भी हो जाएगा। वैसे भी ट्रू ही लिखा हुआ है कि गलत तो नहीं लिखा, हमको भी कंफ्यूजन तो नहीं हुआ। देख लेते हैं क्या होता है, ए एक्स का हम लोग क्या करने वाले हैं, अवकलन करने वाले हैं। ए एक्स का क्या करने वाले हैं, थोड़ा बड़ा लिखें, दिखना रहा होगा, यानी ए एक्स का हम लोग अवकलन करने वाले हैं ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का। तो क्या मानेंगे, दोनों साइड ले लेंगे लॉग, क्या ले लेंगे, लॉग, तो हो जाएगा लॉग ए। जब दोनों साइड लॉग लेंगे ना तो ये एक स्टेप हम यहाँ पे मिस करने वाले हैं, लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ए की पावर एक्स, दोनों साइड लॉग ले लिया, और जहाँ ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए की पावर यम आगे आ जाएगा, लॉग ए लिखा जाए, यानी अगर लॉग एम एन लिखा है या फिर ऐसे बोलो लॉग एन के पावर यम लिखा है तो यम यानी जो पावर होगी वो आगे लिख दी जाएगी और वो साथ लॉग के रहेगा। ठीक है, अब कर दीजिए इसका अवकलन, क्या कर देंगे अवकलन, तो लॉग वाई का क्या हो जाएगा, 1/y, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स, जहाँ वाई का करते हैं जिस फलन को माने हैं कि इसके बराबर ये फलन है तो उसका भी अवकलन साथ में होगा। ठीक है, जैसे log y था इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/y, उसके साथ में dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे log a तो हमारा अचर पद रहेगा, x का हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बराबर ये y जो यहाँ पे गुणे में लिखा उस साइड यानी अपान में लिखा उस साइड गुणे में हट जाएगा तो हो जाएगा ये y इंटू लॉग ए, यानी y क्या मान के चल रहे थे, a के पावर x, तो log ई छिपा होता है दिखता नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली log ई नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली log ए लिख देते हैं। ठीक है, तो बेस उसका ई ही रहेगा। देखो फार्मूला सेम ही है। ठीक है, तो अगर कहीं फार्मूले में कन्फ्यूजन हो रहा हो कि नहीं कि ऐसे फार्मूले में कन्फ्यूजन हो सकता है तो आप लोग निकालना भी सीख लीजिए, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये दिया था हमारा क्वेश्चन ए की पावर tan x, ए की पावर tan x, अगर ये सिंपल x दिया होता तो यही फार्मूला लिख देते, बस ए की पावर x इंटू log ये हो जाता। तो वैसे आंसर आने वाला यही है, ए की पावर tan x log e, अब ए रहेगा, ठीक है, लेकिन tan x का अवकलन हो जाएगा, फिर से tan x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, गुणे में sec स्क्वायर x लिख देंगे, बस हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन देखते हैं, ये मान लेते हैं y बराबर a tan x, ठीक है, y बराबर a की पावर tan x, तो क्या मानेंगे, माना tan x बराबर क्या हो जाएगा भैया t, तो tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx, जहाँ जिस टर्म्स का अवकलन करते हैं उसके साथ में जिसके सापेक्ष करते हैं वही हम लोग लिखेंगे, x के सापेक्ष किए थे तो dx लिखेंगे, यहाँ पे t का अवकलन हुआ t के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा इंटू dt। ठीक है, अब हमको क्या ज़रूरत है, dt बाई डी एक्स की, तो dx को इस साइड भेज दिया, ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मान लिए थे कि माना tan, आप लोगों को यहाँ लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम इस साइड लिख देते हैं स्पेस बच जाता है, नहीं तो आप लोगों को यहाँ लिखना है ये लाइन और यही करना है नीचे, क्योंकि पता तो चले कि यहाँ किस में माने हैं। तो y बराबर a की पावर t,
ए की पावर क्या हो जाएगा टी। अब इसका अवकलन करिए किसके सापेक्ष, डी वाई बाई डी टी। आप लोग एक लाइन लिख देंगे कि वाई का अवकलन करने पर यानी वाई का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बाई डी टी। ए की पावर टी का अवकलन अभी बता दिए, ए की पावर यक्स, यहाँ पे अगर टी कर दो, यहाँ पे टी कर दो तो टी में बदल जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा ए की पावर टी इंटू लॉग ई ए। ई दिखाते नहीं हैं, वैसे इंक्लूडेड रहता है ई बेस में, ठीक है। तो ए की पावर टी इंटू लॉग ई है, बात समझ में आई। तो अब हम लोग फाइनल आंसर जो लिखने वाले हैं यहाँ पे देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही तो लिखते हैं, यही तो हमारा होता है फाइनल आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कितना, ए की पावर टी इंटू लॉग ई ए इंटू डी टी बाई डी एक्स हमारा सेक स्क्वायर एक्स आया था, ठीक है। अब टी को एक्स में बदल दो भैया, तो टी क्या माने थे tan एक्स, तो tan एक्स हो जाएगा, क्या दिक्कत है, log ई ए, हालांकि पहले भी यही बताए थे, यही आंसर आने वाला है। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले जैसे बताए थे कि ये आंसर आएगा, तो हम लोग आगे यही करने वाले हैं। आगे जब आप लोगों को अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन केस कि नहीं इस तरीके से सॉल्व करिएगा, तब हम लोग करेंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट अवकलन कर लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन हो गए 5 पार्ट, यानी क्वेश्चन 5 हो गए इस वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।